मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व हैरोइंग और प्लेकिंग द्वारा खेत तैयार करें। अत्यधिक वर्षा के साथ साथ सूखे की स्थिति में फसल को बचाने के लिए ब्रॉड बेड फरो या बुआई के रिज और फरो विधियों का उपयोग करके फसल को बोने की सलाह दी जाती है। किसान भाई कपास की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें और माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी जरूरी है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। यह समय टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई यह प्रयास करें कि वे कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला में तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को थीरम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने के बाद ही पौधशाला में बुआई करें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। हवा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा सूखे स्थान में बांधें और परजीवियों से बचाव के उपाय करें। साफ एवं ताजा पानी दिन में 3 बार दें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करें। मुर्गे एवं मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला टीकमगढ़ के किसान सुभाष सिंह ने। आप भूमि में जिप्सम के प्रयोग पर जानकारी चाहते हैं तो सुभाष सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आमतौर पे जब अपन देखते हैं कि अपने जो है पानी जो है वो दिन पर दिन गहराई में जाता जा रहा है, इसके कारण क्या है कि उसका पीएच भी बढ़ता जा रहा है। पीएच के कारण ज़मीन जो अपने जो है वो नमकीन हो रही है और नमकीन होने की वजह से ये खारापन जो है ना आ रहा है, जिससे अपन चलते हैं ना तो कुरकुर की आवाज़ भी आती है और ऊपर जब देखते हैं तो सफ़ेद एक जो पाउडर सा नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन अपनी ख़राब हो रही है। इसके लिए क्या है कि अपने जो है मिट्टी टेस्ट करवा लें और मिट्टी टेस्ट करवाने के बाद जो सिफारिश अनुसार उसमें जिप्सम डालें। किसान भाइयों, जिप्सम कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही फसलों में वृद्धि और विकास में सहायक है। तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन, पौधे और तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। जिप्सम मिट्टी में कठोर परत बनने से रोकता है और मिट्टी में जलधारण क्षमता को बढ़ाता है। जिप्सम का महत्व इसलिए भी है कि एक तो मिट्टी में जो है अपने जो क्षारीय है उसको ठीक कर दे,
दूसरा एक और है कि जिप्सम जो है ना अपने दलहन और तिलहन की फसलों में जो है वो लाभकारी साबित है। साथ ही साथ अपने खाद्यान्न फसलों में भी जो है वो मिट्टी को बंधने से रोकती है, इसलिए खाद्यान्न में भी जो है ना जिप्सम का प्रयोग अच्छा रहता है। जिप्सम की विशेष तौर से अपन जो सामान्य परिस्थितियों में अगर जो रिकमेंडेशन देखते हैं, उसकी सिफारिश देखते हैं, तो ये 250 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी रहती है। बाकी क्षारीय मृदा में जो है अपन ये देखते हैं तो वो लैब की रिकमेंडेशन के लैब की सिफारिश के अनुसार है वो अपन को देनी चाहिए, जिससे क्या है कि ज़मीन अपनी जो है वो क्षारीयपन सोख सके और अच्छे से अपन जो है ना वो फसल उत्पादन ले सकें। इसके साथ जिप्सम डालने का सही समय, उपयुक्त समय जो है ना वो बरसात आने से जस्ट पहले है, जिससे क्या है कि पानी उसमें खेत में भरा रहे और वो पानी के साथ एब्जॉर्ब होती रहे। नीचे जो उसकी लीचिंग होगी ज़मीन में तो जो उसका क्षारीयपन कम होगा। क्षारीयपन होने के साथ साथ उसमें जो पोषक तत्व जैसे अपन मानते हैं उसमें कि अपना सल्फर है या कैल्शियम है, वो भी जो है ना पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में अपने उपलब्ध रहेंगे और पौधों को जो है अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। जिप्सम का प्रयोग करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर नहीं रखें, जमीन से कुछ ऊपर रखें। वही जिप्सम का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। साथ ही तेज हवा चलने पर जिप्सम का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि तेज हवा में जिप्सम के उड़ने की संभावना रहती है। जिप्सम का प्रयोग करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। पूरे खेती में जिप्सम का प्रयोग एक समान करना चाहिए और साथ ही साथ मिट्टी में मिला देना चाहिए। जिप्सम का महत्व इसलिए भी है कि एक तो मिट्टी में जो है अपने जो क्षारीय है उसको ठीक कर दे। दूसरा एक और है कि जिप्सम जो है ना अपने दलहन और तिलहन की फसलों में जो है वो लाभकारी साबित है। साथ ही साथ अपने खाद्यान्न फसलों में भी जो है वो मिट्टी को बंधने से रोकती है, इसलिए खाद्यान्न में भी जो है ना जिप्सम का प्रयोग अच्छा रहता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।